रोस्टर के आधार पर शिक्षकों का होगा विद्यालय आवंटन और विद्यालय आवंटन के नाम पर भ्रष्टाचार का हुआ उजागर। साथ ही साथ नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का प्रभाव जिलों में भी हो गया प्रभावी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात यह है कि तमाम शिक्षकों का नव विद्यालय में पदस्थापन। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए एक बड़ी मुद्दा है कि नए विद्यालय में पदस्थापन कब होगा। तमाम शिक्षकों की निगाहें उस ओर टिकी है कि आखिर हम अपने घर को वापसी कब करेंगे। तमाम शिक्षकों के मन में ये बातें चल रही है कि आखिर हम विशिष्ट शिक्षक कब कहलाएंगे और राजकर्मी कब बनेंगे। इसी बातों को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अहम किरदार की भूमिका निभाते हुए शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के तरफ भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने विद्यालय आवंटन में होने वाली प्रक्रिया पर समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया है कि हर हाल में शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन रोस्टर के आधार पर ही होगा। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ये अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है कि तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन रोस्टर के आधार पर ही होगा। इससे पहले तमाम नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में अपना कोटि ही दर्शाया था। किस रोस्टर के अंतर्गत उनकी बहाली हुई है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया था और इन्हीं बिंदुओं पर क्लियरिफिकेशन की मांग की है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी ही रोस्टर क्लियर करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार को सौंपेंगे और रोस्टर के अनुरूप ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से तमाम शिक्षकों का विद्यालय का पदस्थापन होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी अभी तक रोस्टर को क्लियर नहीं किए हैं। उनकी ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और इसमें लगभग एक सप्ताह का और वक्त लगेगा। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर रोस्टर क्लियर करते हुए शिक्षा विभाग को सुपुर्द करे। उसके बाद ही तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन होगा। दोस्तों, उधर ये बातें भी तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से चलाई जा रही है कि अगर जून महीने में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होता है तो तमाम शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट का लॉस होगा, यानी वार्षिक वेतन वृद्धि घट जाएगी एक भी दिन अगर विलंब होते हैं। इसलिए हर हाल में 30 जून से पहले ही विद्यालय का आवंटन होना चाहिए, तब ही शिक्षकों को जनवरी 2025 में एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल पाएगा। अगर जुलाई में विद्यालय का आवंटन होता है तो उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसको देखते हुए नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हर हाल में सक्षमता उत्तीर्ण तिथि से ही वैचारिक लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा जो विश्लेषण कहता है, हमने इस पर गौर करते हुए देखा है तो शिक्षकों को नई सेवा में परिणत होना ही नहीं है। हर हाल में एसीएस तमाम शिक्षकों को पूर्व की सेवा के आधार पर ही विशिष्ट शिक्षक पद पर कायम करने जा रहे हैं और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने जा रहे हैं। शिक्षकों की नई सेवा नहीं हो पाएगी, शिक्षक अपनी पुरानी सेवा के आधार पर ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और जब पुरानी सेवा के आधार पर ही उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो हर हाल में पूर्व की सेवा के आधार पर ही उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसलिए नई सेवा कतई शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर नहीं हो पाएगी। चाहे वो जून महीने में ही शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन कर दिया जाता है, फिर भी योगदान करते करते जुलाई महीने हो जाएंगे और एक वेतन वृद्धि का नुकसान शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए नए एसीएस हमेशा शिक्षकों के हित में ही सोचा करते हैं और शिक्षकों के फायदे ही सोचा करते हैं। आपने देखा होगा कि विद्यालय निरीक्षण के क्रम में यह स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है कि किसी भी सूरत में शिक्षक अगर विलंब से विद्यालय पहुंचते हैं या फिर कोई कमियां रह जाती है तो अब शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा, यानी उनके लिए सुधारात्मक नीति अपनाई जाएगी। अगर उसके बाद भी शिक्षक नहीं सुधरते हैं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो यह शिक्षकों के हित के लिए अच्छा कदम है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा उठाया गया कदम। तो दोस्तों, वहीं विद्यालय आवंटन की बातें कर ली जाए तो हर हाल में शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन तो होगा, लेकिन वह पुरानी सेवा के आधार पर ही होगा। सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा और साथ ही तमाम शिक्षकों को वित्तीय लाभ भी मुहैया कराया जाएगा। इसलिए तमाम शिक्षकों को आश्वस्त रहना चाहिए
कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा हर हाल में शिक्षकों के पक्ष में ही उठाया जाएगा, क्योंकि 125 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता ही मायने रखता है और एनआईओएस योग्यताधारी शिक्षकों के लिए भी सेवा निरंतरता ही नए विद्यालय में पदस्थापन का आधार रखता है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षकों का विद्यालय में पदस्थापन नए विद्यालय के रूप में नहीं बल्कि स्थानांतरण के रूप में होगा। वहीं अगर बातें कर ली जाए तो एसीएस द्वारा तमाम शिक्षकों को चॉइस बेस्ड जिला के साथ साथ चॉइस बेस्ड प्रखंड के लिए भी ऑप्शन देने की बात कही जा रही है, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण की ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी तक इसके संबंध में ज़्यादा कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इन तमाम शिक्षकों को भी अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण ही प्रभावी होगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है और आशा भी जताई जा रही है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम शिक्षकों के हितों का ख्याल रखते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही लाभ दिया जाएगा, साथ ही साथ सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वित्तीय लाभ भी उनको प्रदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है और एक और खबर छपरा जिले से आई है, जहां की विद्यालय आवंटन के नाम पर 1 से सवा लाख रुपए की मांग की जा रही है। प्रिंट मीडिया ने भी इस खबर को जोरों शोर से चलाया है और उन्होंने लिखा है कि तमाम शिक्षा विभाग के कार्यालय के लिपिक या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ ही साथ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर मनपसंद विद्यालय आवंटन हेतु 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए की मांग करते हैं और इसके लिए पहले 20,000 रुपए लिए जाते हैं। शेष राशि विद्यालय आवंटन के पश्चात अदा करने की बात कही जाती है। आगे लिखा गया है कि ढेर सारे वैसे शिक्षक हैं जो उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं और वो मनपसंद विद्यालय पाने के लिए राशि भी दे रहे हैं। तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसकी खबर मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से संबंधित कर्मी जो विद्यालय आवंटन के नाम पर भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी है, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी उस समय खड़ी हो जाएगी जिस समय वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हर हाल में डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर ही सवाल उठेंगे और एक प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए अपने आप के ऊपर उठाए जाने वाले इस सवाल को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने वो सरल है, जितने सरल स्वभाव का परिचय देते हैं, अगर उतना ही शक्ति का प्रयोग अपने पद के अनुरूप करे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे, सलाखों के पीछे 24 घंटे के अंदर चले जाएंगे। इसलिए चाहिए कि संबंधित कर्मी जो भी विद्यालय आवंटन के नाम पर ऐसे घोर कुकृत्य का राह अपना रहे हैं, भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, उनको विराम लगा देना चाहिए। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इस बार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भी एक एक खबर मीडिया तक पहुंचाएंगे और एक छोटी सी भी वीडियो अगर सामने आती है तो यह सीधे पहुंचेगा नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास। हम भी अपने चैनल के माध्यम से हर प्रकार के छोटी से छोटी वीडियो जो भी विद्यालय आवंटन के नाम पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है हमारे पास वो पहुंचती है तो निश्चित रूप से हम अपने खबर के माध्यम से चलाएंगे, साथ ही साथ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भी उसे भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसलिए संभल जाना ही शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर होगी। वैसे हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो शिक्षक इस जाल में फंसने जा रहे हैं उन सभी के पैसे भी बर्बाद होंगे। किसी भी सूरत में मनचाहा विद्यालय नहीं मिल पाएगा, इस बात से तमाम शिक्षक आश्वस्त रहे। इन्हीं बातों को देखते हुए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, जहां किसी की भी नहीं चलेगी और एक बार नहीं 4 से 5 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा और रैंडमाइजेशन के बाद ही जो विद्यालय उनके नाम के सामने आएंगे वह उनका अंतिम रूप से विद्यालय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि होम प्रखंड की भी बात चल रही है। होम प्रखंड फीड किया जाएगा तो ऐसे में शिक्षकों का मनचाहा विद्यालय प्राप्त हो जाए इसका सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षक यूं ही अपने होम प्रखंड में चले जाएंगे तो क्या ज़रूरत है 1 लाख और सवा लाख रुपए फंसाकर मनचाहा विद्यालय प्राप्त करने की। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार करने वाले कर्मी तो भ्रष्टाचारी होते ही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं शिक्षक, जो भ्रष्टाचार के लिए पैसे देते हैं वो भी कम दोषी नहीं होते हैं।
इसलिए हर किसी को दोष मुक्त होने के लिए इस भ्रष्टाचार से दूर हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, एसीएस का प्रभाव अब तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। इसी बात को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने बीते 8 जून 2024 को एक अहम पत्र जारी किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिला अंतर्गत कोई भी शिक्षक, चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, मदरसा उर्दू शिक्षक हो, किसी भी प्रकार के शिक्षक का अगर कोई बकाया राशि लंबित है, एक दिन का भी लंबित है, तो इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने पत्र निकालते हुए 3 दिनों का समय दिया है। और इसके लिए उन्होंने 4 स्तर का भी सुझाव दिया है कि अगर कोई बकाया है तो सबसे पहले विद्यालय स्तर पर 3 दिनों के अंदर संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा उससे संबंधित फॉर्मेट भरकर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए। वहीं चिन्हित विद्यालय की बात कही जाए, जो डीडीओ स्तर के होते हैं, नियमित शिक्षकों का भुगतान संबंधी मामला वहीं से जुड़ा होता है और उनके लिए भी 3 दिनों का ही समय दिया गया है कि किसी भी शिक्षक का अगर वेतन लंबित है तो 3 दिनों के अंदर उसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए। वहीं तीसरे रूप में प्रखंड कार्यालय को दिया गया है, जो प्रखंड शिक्षा कार्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार के शिक्षकों का वेतन अगर लंबित है तो 1 सप्ताह के अंदर संबंधित शिक्षक का बकाया संबंधी एडवाइस को जिला शिक्षा कार्यालय भेजना सुनिश्चित करे। और अंतिम चौथा स्तर है जिला शिक्षा कार्यालय स्थापना, जहां से वेतन भुगतान की अंतिम प्रक्रिया संपन्न होती है। उनके लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि कोई भी प्रपत्र अगर आता है तो 10 दिनों के अंदर तमाम शिक्षकों का बकाया भुगतान से संबंधित प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाए। यानी समस्तीपुर जिले के किसी भी शिक्षक का अगर कोई भी बकाया राशि है, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो, तो उसका भुगतान 10 दिनों के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर द्वारा कर दिया जाएगा। हालांकि यह पत्र 8 जून 2024 को जारी हुआ था, लेकिन अब विद्यालय में छुट्टी दे दी गई है। 15 तक विद्यालय बंद रहेंगे। पूर्व के पत्र के अनुसार 8 से लेकर 18 यानी 10 दिन में 18 जून तक भुगतान की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए थी, लेकिन 5 दिनों की अगर छुट्टी दे दी गई है तो हर हाल में 5 दिन और बढ़ेंगे, यानी 23 जून 2024 तक हर हाल में सभी कोटियों के शिक्षकों का बकाया राशि, चाहे वो किसी भी मद का क्यों ना हो, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।